क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो भाइयों, हमारा जो बिगनर सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हुए हम ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है लेक्चर 2 का लेक्चर 2, राइट। इसमें हम लोग सीखेंगे अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके। हाँ, तो उसके पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूँ गाइस कि मैं मार्केट में पिछले 5 साल से हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि मार्केट में क्या चलता है। ठीक। और मेरा ये जो है एक्सपर्टाइज है ये मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोग इस चैनल पे बने रहें। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा। ठीक। तो मार्केट के बारे में कुछ बात करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कुछ लोगों का मानना है कि जैसे मार्केट को गैम्बलिंग बोलते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट जो है सट्टा है या जुआ है। ऐसा कुछ कुछ नहीं है मार्केट। ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। कि जो भी यहाँ पे 4 से 5 साल दे दिया, ठीक है, 5 साल दे दिया, वो मार्केट में डेली पैसा बनाएगा। कुछ ना कुछ ग्रीन में उसका 100% क्लोज होगा। और लास्ट लॉस जो है वो करेगा 2 से या 3 दिन लॉस करेगा और वो डेली प्रॉफिट रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अ, महीने के लास्ट में वो कुछ ना कुछ पैसा घर जरूर लेके जाएगा। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि हर वो काम जुआ है, हर वो काम सट्टा है जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है। ठीक है। जैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी लोग करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी जो लोग करते हैं वो भी तो यही करते हैं। उसमें से 100% लोग बैठते हैं तो सक्सेस कितने होते हैं? सक्सेस होते हैं 2%। ठीक है। या 3% ऐसे होता है। और आईआईटी का एग्ज़ाम ले लो, उसमें भी ये हाल है। यूपीएससी का ले लो, उसमें भी ये मतलब हर जगह सब लोग सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेस रेट रेशियो जो रहेगा 2 से 3% या 4% या 5% हो सकता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो यही रहेगा। ठीक। अब ये हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें सीखेंगे कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में कि हम लोग कहाँ कहाँ पैसा अपना लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ किस किस एसेट में पैसा डाल सकते हैं। ठीक। तो इसमें कुछ एसेट है, मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। जिसको नोट्स बनाना है वो नोट्स भी बना सकता है, फ्यूचर में काम भी आएगा। ठीक। पहला होता है फिजिकल एसेट। ठीक। फिजिकल फिजिकल एसेट। ठीक। और दूसरा है अपना फिक्स्ड फिक्स्ड रिटर्न। सॉरी गाइस फॉर द कट। फिक्स्ड रिटर्न। ठीक। और तीसरा है हमारा फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन वाला रिटर्न। फ्लक्चुएशन रिटर्न मार्केट में जो रिटर्न आ रहा है, जो भी कुछ भी हो रहा है, मार्केट का जो रिटर्न आ रहा है ये सब फ्लक्चुएशन रिटर्न में आता है। जिससे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक, या इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक। तो ये सब मार्केट में है, ये सब फ्लक्चुएशन रिटर्न में आता है। ठीक। ठीक। तो इसको आगे बढ़ाते हुए जैसे पहले हम क्या देखेंगे, फिजिकल एसेट।
फिजिकल एसेट में के बारे में पहले देख सीखेंगे, फिर फिक्स रिटर्न के बारे में जानेंगे, फिर फ्लक्चुएशन रिटर्न के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ठीक, तो इसको जो है पहले हम इरेज करते हैं। इरेज करते हैं पहले हम देखेंगे इसमें फिजिकल एसेट, फिजिकल एसेट। ठीक, अब फिजिकल एसेट में क्या होता है कि फिजिकल एसेट मतलब क्या। ठीक है, पहले इसको सोचो कि जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं, जिसको हम टच करते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, फॉर विच आई कैन टच। ठीक है, फॉर विच आई कैन टच। फिजिकल एसेट में क्या क्या आता है, जैसे आ जाता है हमारा फिजिकल एसेट का एग्जाम्पल देते हैं। फिजिकल एसेट एग्जाम्पल। गाइस चैनल पे आप लोग बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल बहुत लोगों का है जो 5-5 घंटे का 6-6 घंटे का वीडियो एक ही बार में मतलब वो सिखाते हैं, उस पर डाल देंगे थंबनेल में कि अ, इतने देर में मार्केट सीख लो। मुझे समझ में नहीं आता कुछ 6 घंटे में एक बंदा कैसे मार्केट सीखेगा। है, धीरे धीरे टॉपिक धीरे धीरे कवर करेगा, धीरे धीरे उसका जो है प्रोग्रेस होगा। तो सामने वाले का कैलिबर क्या, किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए मेरा ये एडवाइस है कि छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को बनाऊंगा मैं, और छोटे छोटे पार्ट में सब लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, और फिजिकल एसेट में क्या आता है, जैसे लैंड हो गया, ठीक, बिल्डिंग हो गया, ठीक, और हमारा हो गया प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक, कोई बिजनेस कर रहा है। ठीक, किसी भी जैसे किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले, चाहे मार्केट हो, वेदर इट इज फ्रॉम मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मार्केट में किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले हम लोग को वो जान लेना चाहिए कि वो चीज़ कितना पुराना है, कितना रिस्क हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है, इसको भी मैं बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा ये टॉपिक है कि किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले कुछ चीज़ जानना बहुत जरूरी है। ठीक, मान लो कोई आप लैंड ले रहे हैं, ठीक, कोई ज़मीन ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं। ठीक, ज़मीन जैसे बोलते हैं हम लोग, एक सेकंड गाइस। कुछ ज़मीन जैसे हम लेते हैं तो उसमें क्या दिखना चाहिए कि रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है। ठीक, रेगुलेटरी बॉडी क्या है। ठीक, कि रेगुलेटरी बॉडी का मतलब ये हो गया कि किसने इस लैंड को अलॉट किया है। ठीक, क्या ओडीए ने किया है, क्या जीडीए ने किया है, या गांव की ज़मीन है। ठीक, जीडीए या ओडीए। ठीक, वेदर इट लैंड फ्रॉम विलेज। ओके, और जो है एक सेकंड का इशू कुछ आ रहा है। ठीक, इसमें दूसरा रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क इसमें क्या हो सकता है। ठीक, इसमें अगला टॉपिक है पैसा लगा, जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें उसमें रिस्क क्या है। ठीक है, उसमें रिस्क क्या है। ठीक, और तीसरा जो हमारा टॉपिक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा हमारा पॉइंट जो है कि जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करें, वाट एवर मनी वी आर इन्वेस्टिंग, वाट
we will get back। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये पता कर लो कि उसमें रिटर्न क्या आएगा। ठीक, रिटर्न जैसे होता नहीं कि मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करने से पहले, पोजीशन बनाने से पहले एस एल देख लेते हैं कि एस एल किधर है। ठीक, तो यही सब है। एस एल इसमें भी एक टाइप का एस एल होता है, जैसे कि हम लोग ये पहले कैलकुलेट करने कि हम लोगों का रिटर्न क्या आएगा। ठीक, अगला हमारा जो पॉइंट है टैक्स। टैक्स हमको क्या देना पड़ेगा। ठीक, मान लो जो ज़मीन है, जो हम लोग लैंड, जो लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड है, उसको मान लो सेल करते हैं या बाई करते हैं। जैसे बाई करने पे तो नहीं टैक्स लगता है, सेल करने पे ही लगेगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट के रूप में आएगा तो लगेगा ही। तो जो हम लोग उसको सेल करेंगे तो टैक्स क्या देना पड़ेगा। जिस टाइम पे या जिस रेगुलेशन बॉडी जो गवर्नमेंट है उसके टाइम पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस समय जो गवर्नमेंट चल रही है उसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, क्या रूल और रेगुलेशन है। ठीक, और हाँ, अगला टॉपिक जो अगला पॉइंट हमारा जो लिक्विडिटी, ये सबसे मेजर पॉइंट, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब ये होता है गाइस कि जैसे कोई चीज़, कोई हमने लैंड ले लिया। ठीक, तो जैसे हमारा लैंड, ठीक, और परचेज इट, मान लेते हैं कि मान लो हमने उसे 10 करोड़ में लिया। ठीक, लैंड लिया, इसके ऊपर घर बनवाया, कुल 10 करोड़ में लिया। ठीक, टोटल आई हैव इन्वेस्टेड 10 करोड़, राइट। उसको बाद, इसके बाद जो हमको लगता है, मुझे लगता है यार इसको मुझे बेच देना चाहिए, तो मैं बेचने जब जाऊँगा तो हो सकता है कि मैं तो सेल करने पे 10 करोड़ पे खड़ा हूँ, लेकिन ये जो बायर रहेगा बोलेगा 8 करोड़ में, मतलब दो दो करोड़ का जो है लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितने जल्दी, मतलब कितने कम भाव में, कितने कम गैप में मैं उसको बेच सकता हूँ। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी का मतलब ऐसे जैसे कोई सेलर है। ठीक, ऐसे समझते हैं उनको, ये ये बायर है, ये सेलर। ठीक, एक सेकंड इसको अच्छे से समझाते हैं, ये मार्केट में काम आएगा, ये जब हम लोग ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ पे काम आता आएगा। ठीक है, जैसे कोई कंपनी का प्राइस चल रहा है। ठीक, कंपनी का प्राइस है मार्केट में, लाइव लाइव इन मार्केट। हम लोग डेप्थ में जाके देखते हैं, जो मार्केट डेप्थ होता है, मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ का मतलब जहाँ पे लोग अपना बिडिंग करते हैं। ठीक, ये होता है मान लो बायर का प्राइस। ठीक, होता है सेलर प्राइस, राइट। मान लीजिए कंपनी है कोई, 100 रुपये पे वो कोई बाई करना चाहता है। ठीक, तो वो जो सेलर होगा वो 100 रुपये 5 पैसे पे होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से ये जो लिक्विडिटी है, इसमें इसको बोलते हैं ज़्यादा लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा है। ठीक, हर 5 5 पैसे पे बायर सेलर खड़ा हुआ है। मान लो अगर यहीं पे 100 रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे रहता कि लिक्विडिटी, मान लो यहाँ पे रहता 101। ठीक, 101, राइट। अगर वहाँ पे 101 होता है, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज वेरी लेस। ठीक है, इसीलिए हम सब लोगों को एडवाइस देते हैं कि उसी कंपनी में ट्रेड करो, उसी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, जिसमें बायर सेलर ज़्यादा अवेलेबल हो अच्छे से, ताकि बाई या सेल करने पर तुरंत आपका जो है मार्केट में ऑर्डर चला जाए। ठीक, उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, फिक्स रिटर्न, राइट। फिक्स रिटर्न पे कुछ बात कर लेते हैं। फिक्स रिटर्न पे जैसे हम लोग, ये हमारा है दूसरा टॉपिक, फिक्स्ड रिटर्न। ठीक, फिक्स्ड रिटर्न, जिससे हम लोग एफ डी उडी बोलते हैं, एफ डी सब लोग कराते हैं। ठीक, एफ डी हो गया और आर डी हो गया, राइट, एंड एन एस सी हो गया, एंड पी पी एफ हो गया, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट बॉन्ड, and next one is government scheme, like government scheme,
गवर्नमेंट स्कीम हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं कुछ, नॉन कन्वर्टिबल, एक सेकेंड, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कोई इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक। एनसीडी हो गया, एनसीडी मीन्स नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर नहीं होता। एफडी, राइट, फर्स्ट हम एफडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एफडी, थिंक अबाउट इट। 1 मिनट और 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, ठीक है, 1 सेकंड या 2 सेकंड की वीडियो पॉज करो और सोचो, इज एफडी इज सेफ, इज एफडी सेफ, थिंक अबाउट इट, इज एफडी सेफ, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, अभी हम इसको इसको ना इसको बाद में बताएंगे, लास्ट में कुछ बताएंगे क्या एफडी सेफ है, जो लोग एफडी करवाते हैं क्या सेफ है। तब तक हम आते हैं कि आरडी पे। आरडी का मतलब होगा रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, RECURRING, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ये बैंक का प्रोडक्ट है, ठीक, बैंक प्रोडक्ट, ठीक है। ये बैंक का प्रोडक्ट है, बैंक में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि क्या कैसे सिस्टम है, ठीक। उसको लेकिन मतलब कंटिन्यूसली जो है, कंटिन्यूस आपको वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। एनएससी आता है, तो हमारा थर्ड आता है, इसको बात करते हैं एनएससी, एनएससी के ऊपर बात करते हैं। ये होता है एनएसई नहीं, एनएससी, ठीक है, नेशनल सर नेशनल सर्विंग सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल सर्विंग सर्टिफिकेट, एनएससी। दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, ओके, दिस प्रोडक्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि ये पोस्ट ऑफिस से मिलता है, यहाँ पे भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लॉकिंग पीरियड होता है, ठीक, लॉकिंग पीरियड, ठीक है। अब लॉकिंग पीरियड होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार अगर पैसा आप दे दोगे तो मे बी लॉकिंग पीरियड हो सकता है शायद 6 महीने के लिए होता है, मिनिमम 6 मंथ से स्टार्टिंग शायद होता है, तो उसके बाद टाइम बढ़ता जाता है, लेकिन बीच में पैसा नहीं मांग सकते, ना ही निकाल सकते ना ही मांग सकते, ठीक है। तो इसके लिए ये सब पैसा भी ना गाइस, ये जो म्यूचुअल फंड का पैसा होता है, बैंक का पैसा होता है, ये सब मार्केट में जाता है, ठीक, मार्केट में ही जाता है ये सब पैसा, राइट। एक सेकंड गाइस, मेरा मार्केट में पोजीशन चल रहा है, थोड़ा देख लो। चलने दीजिए, मार्केट में पूरा मेरा पोजीशन चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पीपीएफ का। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो चीज़ होता है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं उनको, उनका जो डूबने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। उनका जो उनकी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो वो जो अलाउड करते हैं, गवर्नमेंट जो देती है पब्लिक को, उनका डूबने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक। तो हम बात करते हैं पीपीएफ का, ठीक। पीपीएफ में क्या होता है, इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक, पब्लिक प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसको जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब को लोग प्रोवाइड करते हैं, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक, ये सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक। पीपीएफ के जो लॉकिंग पीरियड गाइड होता है वो होता है 15 ईयर्स, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स से पैसा यू कांट टेक मनी बैक दैट पर्टिकुलर टाइम विच यू प्रोवाइड दैट बाय द बैंक और पोस्ट ऑफिस, ओके।
तो जो 15 साल का टाइम होता है इससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। ये पीपीएफ का रूल है, ठीक। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये बैंक भी देता है, पोस्ट ऑफिस देता है, भी देते हैं, ठीक। तो हमारा अगला जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अभी पहले बोला ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है उसको डूबने का चांस एकदम नहीं, एकदम है, मतलब वो जल्दी डूबते नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना सेफ रहता है, ठीक। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में जैसे आ गया 6-8, जैसे मान लेते हैं कोई एक वो ले लेते हैं, उनको कूपन होता है, वो बॉन्ड बॉन्ड निकालते हैं, बॉन्ड, ठीक है। 689, राइट। एक होता है जैसे मान लेते हैं जी एस 2025, ठीक। अभी क्या होता है, इसको ये जो पहला होता है ना, इसको बोलते हैं कूपन रेट, कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब इतने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है, इसका मतलब ये है, ठीक। और जीएस, ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी एक टाइटल है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये इसको मेच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। जीएस का मतलब होता है, जीएस का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, एंड इसका मतलब हो गया मेच्योरिटी, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी ईयर, ठीक। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट क्या करती है कि टाइम टू टाइम हमेशा ना एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से, पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा पर पैसा पब्लिक से बोरो करेगी, पब्लिक पैसा बोरो करती है, ठीक है, उसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलती है, ठीक। और अगला आता है हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे पीएसयू बॉन्ड हो गया, पीएसयू बॉन्ड, ठीक। हमारा हो गया 35 ईयर्स का। पीएसयू बॉन्ड में क्या होता है, जैसे उसका जो टाइमिंग होता है 35 ईयर्स बॉन्ड, ठीक है, 10 ईयर्स बॉन्ड, ठीक। इनका इनका अलग अलग जो है वो क्या होते हैं, टाइम टाइम पे बॉन्ड आते रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल की बात करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड का है NHI, एच NHAI, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल रेलवे, नेशनल हाईवे रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन रेलवे, ये इंडियन रेलवे का जो है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की, इंडियन रेलवे की तरफ से आता है, इंडियन, इंडियन रेलवे इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनके टाइम टू टाइम, इनके इनके भी ना टाइम टू टाइम बॉन्ड निकलते रहते हैं, टाइम टू टाइम बॉन्ड, टाइम टू टाइम बॉन्ड निकलते रहते हैं, ठीक। अब जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो गया KVPY हो गया, KVP हो गया, ठीक है। किसान, किसान करके कोई योजना होता है, SSY हो गया, समृद्धि, पता नहीं क्या है, समृद्धि संस्कार, ये सब कुछ होता है, ठीक है। आप लोग गूगल पे चेक कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद हम जो होते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर पे आते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। इसको NCD भी बोलते हैं, NCD। अच्छा, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर, डिबेंचर को हम लोग देख लेते हैं, DEBENTUR। डिबेंचर का मतलब होता है जब, when when
पर्टिकुलर कंपनी borrow money from public with fixed rate of interest called डिवेंचर। ठीक है, जब कोई भी कंपनी जो है, कोई भी कंपनी अपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक से पैसा बोर करती है तो उसे डिवेंचर कहते हैं। ठीक, यहाँ पे फिक्स होता है, वही फिक्स रिटर्न का कैटेगरी चला हुआ है, इसमें भी फिक्स रिटर्न आता है। अब कुछ इंश्योरेंस आ जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है? अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, कन्वर्टिबल डिवेंचर जो होता है ना, कन्वर्टिबल डिवेंचर जो होता है उसको बताते हैं। कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर जो होता है, इसको हम कुछ टाइम के बाद इसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्विटी मीन्स मालिक का पैसा, मालिक का पैसा। इक्विटी मीन्स शेयर, शेयर समझो, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कुछ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं ना, जो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो मार्केट में ट्रेड होते हैं। दे ट्रेड इन मार्केट। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड होते हैं, कुछ ट्रेड नहीं होते, सब ट्रेड नहीं होते। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, दे डू नॉट ट्रेड। ठीक है, अच्छा जैसे जो एनसीडी होता है, क्या एनसीडी जो होता है उसमें कुछ एनसीडी का एग्जाम्पल देते हैं। एनसीडी एग्जाम्पल, एनसीडी एग्जाम्पल जो होता है कि इसमें जैसे कुछ मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस हो गया। ठीक है, बजाज फाइनेंस हो गया। ठीक, DHFL, SREI, ये सब डिवेंचर है, नॉन कन्वर्टेबल। इसको नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मतलब जो फिक्स हो गया वो हो गया, फिर मार्केट में फिक्स ही रहेगा। ठीक, जैसे कुछ रेटिंग कंपनियां होती हैं, जो कुछ रेटिंग कंपनियों का नाम बता देगा। जो रेटिंग कंपनियां, कुछ रेटिंग कंपनियों का नाम बता दीजिए जो कंपनी को रेटिंग देता है। रेटिंग कंपनी लाइक इकरा, ओके, एंड क्रिसिल और केआर, ओके, मूडीज, S&P, ये दोनों इंटरनेशनली है, यूएस की। ठीक, इंटरनेशनली। ठीक, और ये रेटिंग कंपनी करती क्या है, कंपनी को रेटिंग देती है। अगर कोई कंपनी अच्छे से काम कर रही है तो उसका रेटिंग बढ़ाएंगी। ठीक है, ये कंपनी अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा काम नहीं करेंगे, जिनका बिजनेस मॉडल खराब रहेगा, जिनका प्रॉफिट मार्जिन गड़बड़ गड़बड़ रहेगा, उसको डाउनग्रेड करेंगे। ठीक है, अपग्रेड एंड डाउनग्रेड। ठीक है, डाउनग्रेड, डाउनग्रेड। ठीक, ये हो गया।
अच्छा हाँ, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि मैं जैसे बोल रहा था कि जो एफडी वाला पैसा होता है, क्यों एफडी में पैसा सेफ नहीं होता है, ठीक, उसको हम बताते हैं। एफडी का पैसा सेफ क्यों नहीं होता है कि जैसे किसी ने एफडी में पैसा लगाया, राइट, 6% पे, हो सकता है कि जिस बैंक में ये पैसा लगाया, जिस बैंक में एफडी करवाया है, वो बैंक ही डूब जाए। ये पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है कि कोई भी बैंक, कोई भी बैंक कैन बी फाइल बैंकरप्सी, फाइल बैंकरप्सी, ठीक है। कोई भी बैंकरप्सी हो सकता है, उसमें पैसा डूब सकता है, कोई भी हो, ठीक। इसलिए हम लोग को ज़रूर क्या होता है कि जो जिस बैंक में हम लोग पैसा लगाए हैं, ठीक है, जिस बैंक में पैसा लगाए हैं उसको टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम उसको, मतलब उसके जो उसका बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट, ठीक है, उसका जो बैलेंस शीट है या उसका जो चार्ट है, जिसको चार्ट देखना आता है कंपनी का, उसको उसको जाके हमेशा देखते रहो कि कंपनी क्या अच्छा कर रही है या गड़बड़ कर रही है। उसको ये टाइम टू टाइम उसको जो है रिव्यू करना जरूरी है, देखना जरूरी है कि मेरा पैसा सेफ है कि नहीं, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर टूडेज लेक्चर, ये इनफ है इतना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो पिछला मेरा वीडियो अपलोड हो गया उसमें, उसको आप लोग जाकर देखो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। अब धीरे धीरे जर्नी मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ से आप लोग को बेसिक बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एडवांस तक मैं सिखाऊंगा, चार्ट देखना बताऊंगा, सब कुछ देखना बताऊंगा। हाँ, मेरा और एक चीज़, मेरा वीडियो ना पूरा देखना, शुरू से लेकर आखिरी तक। उसमें तुम लोगों को ये नहीं लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मतलब इतना आधा घंटा या 45 मिनट मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर लेके जाओगे। और आगे और नॉलेज दे देता हूँ, मार्केट में सबसे बड़ा पैसा सबसे आसानी से बनता है, ठीक। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो बिगिनर होता है ना, बिगिनर, वो जब मार्केट में पहली बार आएगा, तो जब पहले दिन उतरेगा तो क्या है, इंडिकेटर लगाएगा बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा इंडिकेटर लगाएगा और बहुत सारा सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक। सब कुछ वो करेगा, बहुत सारा करेगा, जहाँ जहाँ से सीख के आएगा सब कुछ करेगा, और लास्ट लास्ट में लॉस करेगा। और बिगिनर का प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ से वो बाई करेगा, जहाँ से वो बाई करेगा वहीं से प्राइस नीचे जाएगा, वहीं से उसका सेल उठेगा, यहाँ से वो सेल करेगा, वहीं से प्राइस उठेगा। लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि पिछला इसका जो टाइम फ्रेम है, या इसके पीछे जाके यहाँ पे कोई सपोर्ट तो नहीं था, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं था, या सप्लाई जोन तो नहीं था, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग सीखते जाएंगे, आप इस चैनल पे बने रहें। ये मेरा बिगनर सीरीज है, ये पूरा चलाऊंगा मैं, मे भी कितना लेक्चर हो सकता है, 15-16 लेक्चर हो, ठीक। और मैं चार्ट को भी देखना बताऊंगा, चार्ट को कैसे देखते हैं, कैसे क्या कैसे साइकोलॉजी। हाँ, मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या चलता है, 90% साइकोलॉजी चलता है इसमें, ठीक, साइकोलॉजी। और 10% जो है ये आपका स्ट्रेटजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चलता है, ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू गाइस। और हाँ, इस वीडियो में जो भी मैं बोल रहा हूँ किसी कंपनी के बारे में या कुछ भी, मेरा उसमें कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक। किसी कंपनी को बाई या सेल करने से पहले आप अपने उस जो एडवाइज़र है उससे सलाह ले लें, और उसी के हिसाब से काम करें, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो आपका होगा, मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र,
डू इट बाई योर एनालिसिस। ठीक है, अपने एनालिसिस के बाद ही अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें। ठीक गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अगर आपको लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हाँ कमेंट करना। एंड वन मोर थिंग, प्रेस द बेल आइकन, राइट, प्रेस द बेल आइकन बाई विच यू कैन गेट अर्ली नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, देन टिल कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और हाँ, चार्ट भी देखते रहना, डेली चार्ट देखो, जब भी टाइम मिल जाए कंपनी का चार्ट देखते रहो। कंपनी का चार्ट में क्या बोल रहा है, कैसे क्या, कहाँ क्या रूल है, क्या कैसे सिस्टम है। ठीक है, जितना चार्ट देखोगे उतना आपकी जो आँखें ना उतना ट्रेन होती जाएगी, कैसे क्या सिस्टम बन रहा है। ठीक, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।